फोकस नेचुरल गैस में है। तूफानी तेजी यहां देखने को मिल रही है। लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन जबरदस्त इजाफा इसकी कीमतों में दिखा है। वायदा में तकरीबन 6% का उछाल। दरअसल ग्लोबल मार्केट में कल इसमें जबरदस्त तेजी आई थी। $4.25 के करीब हमने नाइमेक्स पर नेचुरल गैस को कारोबार करते हुए देखा है, जबरदस्त तेजी के साथ। घरेलू बाजार में इसका दाम 260 के पार निकल गया है। सिर्फ 2 हफ्तों में तकरीबन 30% की तेजी इस कमोडिटी में आ चुकी है। कहां से मिल रहा है इतना सपोर्ट और आगे कैसे रहेगी चाल, इस पर बात करने के लिए CNBC TV 18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। क्या ऐसा हो गया जो नेचुरल गैस में एकाएक तेजी आ गई? काफी समय से तो ये सुस्त चाल दिखा रही थी। जी हाँ नेहा, और अच्छी खासी बढ़त जैसे आपने कहा। कल अगर इंटरनेशनल मार्केट्स देखें तो करीबन 16% की तेजी हमने एक समय पे यहाँ पे आते हुए देखी थी, और पिछले 2 महीने में शायद ये सबसे बड़ा एक दिन का मूवमेंट हमने नेचुरल गैस में आते हुए देखा है। आपको याद होगा जब पिछले साल हम बात कर रहे थे नेचुरल गैस की रैली की, जब यहाँ पर लगातार रोज़ यहाँ पर अपर सर्किट्स लग रहे थे, तो सितंबर और नवंबर के बीच में करीबन 80% हमने देखा था नेचुरल गैस के प्राइसेस को बढ़ते हुए। करीबन $2.75 से $5 तक हमने देखा था नेचुरल गैस की बढ़त, और उसके बाद लगातार यहाँ पर मुनाफा वसूली थी, क्योंकि ठंड को लेके या सर्दी के या डिमांड को लेके यहाँ पर थोड़ी बहुत वीकनेस आने लगी थी। लेकिन जिस तरह अब हम यहाँ पर खड़े हैं, बहुत ज़्यादा ठंड की एक्सपेक्टेशन है अगले 6 से 15 दिन के लिए यूएस में। पिछले 2 हफ्ते में लगातार हमने इन्वेंट्रीज गिरते हुए देखी है। अगर आप लिक्विफाइड नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट देखें यूएस की तरफ से, तो वो रिकॉर्ड हाई पे रहा है दिसंबर के महीने में। तो जिस तरफ भी आप देखें यहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। और जैसे हम बात करते रहे कि ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल ये कमोडिटी है, कुछ बहुत ओवर सोल्ड भी रही है, इसलिए भी यहाँ पर खरीदारी आ रही है। और दूसरी बात ये कि जैसे हम बात करते रहे हैं कि अगले 3 से 5 साल तक जिस तरह की सप्लाई सिचुएशन नेचुरल गैस में है और जिस तरह की डिमांड एक्सपेक्टेशन है, काफ़ी बड़ा मिसमैच वहाँ पर है। और नेचुरल गैस प्राइसेस निचले स्तरों पर आपको हमेशा यहाँ पर खरीदारी में आते हुए ही नजर आएंगे। तो ऑफकोर्स जिस तरह का फोरकास्ट है कि अगले 15-20 दिन तक, अभी तो पूरा जनवरी पड़ा है, थोड़ा बहुत फरवरी भी है, काफ़ी बर्फबारी है यहाँ पर यूएस में, तो डिमांड अच्छी खासी रहने की उम्मीद है। सप्लाईज उतनी ज़्यादा नहीं है, तो माना यही जा रहा है कि यहाँ से भी बढ़त देखने को मिलेगी। कल और आज की तेज़ी के बाद कुछ बहुत कंसोलिडेशन की उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि ये लॉन्ग साइड ट्रेड यहाँ पर फिलहाल इस हफ्ते के लिए तो फॉर श्योर बन चुका है। ओके मनीषा सर, ये बताइए, क्योंकि आमतौर पर जब भी हम एक्सपर्ट से भी बात करते हैं तो कच्चे तेल की चाल और नेचुरल गैस की चाल, इस पर खासतौर से फोकस किया जाता है। इस बार हमने कुछ अलग चाल पढ़ते हुए यहाँ पर देखी है। हमने जब कच्चे तेल को मजबूत होते हुए देखा है, कहीं ना कहीं इसकी चाल ढुलमुल होती हुई दिखाई देती है। दूसरा फैक्टर ये है कि सप्लाई साइड को लेकर, इन्वेंट्रीज को लेकर काफी समय से यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही थी कि इन्वेंट्रीज 5 साल के एवरेज के लो चल रही हैं, और ये पिछले पूरे साल भी हमने देखा। लेकिन एकाएक जब डिमांड निकली तब इसमें स्ट्रेंथ दिखी। आगे इस साल ये चाल कैसे दिखने वाली है? क्योंकि बाकी कमोडिटीज के लिए हम कहते हैं इकोनॉमिक स्लोडाउन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कुछ डावाडोल स्थिति दिखेगी। नेचुरल गैस के लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स यहाँ से किस प्रकार के दिख रहे हैं? जी हाँ नेहा, जहाँ तक डिस्टिलेट्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जहाँ हम एनर्जी के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो ऑफकोर्स उनकी इन्वेंट्रीज भी यहाँ पर ध्यान में रखनी होती हैं। क्योंकि अगर आप पिछले 2 हफ्ते की बात करें तो कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज में हमने स्टेबिलिटी और शायद थोड़ी सी गिरावट देखी है, लेकिन डिस्टिलेट इन्वेंट्रीज में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त है। पेट्रोलियम इन्वेंट्रीज में अच्छी खासी तेजी थी। सिर्फ एक नेचुरल गैस है जहाँ पर हमने छुटपुट बढ़त आते हुए देखी है, और पिछले हफ्ते तो यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली है। तो आई एम अज्यूमिंग कि वो सेम पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो नहीं करेंगे। कच्चा तेल और जो ईच एवरी यहाँ पर डिस्टिलेट है या एनर्जी प्रोडक्ट्स है, वो अपनी अपनी चाल के हिसाब से यहाँ पर चलेंगे, डिमांड के हिसाब से चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर आप कच्चे तेल के एक्सपोर्ट्स देखें तो जी हाँ, यूएस से वहाँ पे भी बढ़त देखने को मिली है। लेकिन जहाँ तक नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट्स हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट्स हैं यूएस से, वो आंकड़े यहाँ पर काफ़ी बुलिश रहे हैं। थोड़ा सा हम कहेंगे कि बढ़त यहाँ पर देर से आई है, क्योंकि जो दिसंबर के नंबर्स आए हैं, जैसे मैंने कहा, वो रिकॉर्ड हाइस पर हैं यूएस एक्सपोर्ट्स के। 36 कार्गोज हमने दिसंबर से यहाँ पर निकलते हुए देखे यूएस में, और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले 2 महीने भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त है। चाइना के जो ट्रेड डेटा है, बाकी सब आंकड़े चाहे जैसे भी हो, लेकिन क्रूड और डिस्टिलेट इंपोर्ट्स के नंबर्स यहाँ पर अभी भी ऑन द हायर साइड है। तो आई थिंक ये दो चार चीजें यहाँ पर काफी सपोर्टिव नजर आती हैं। वेरी वेल मनीषा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम फैक्टर्स जो नेचुरल गैस की मजबूती से जुड़े हैं हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब इस पर हम स्ट्रैटेजी कैसे अपना सकते हैं, कैसे कमाई होने वाली है, इस पर बात करने के लिए रेलिगेयर सिक्योरिटीज की सुगंधा सचदेव हमारे साथ अब जुड़ चुकी है। सुगंधा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जरा बताइए, घरेलू बाजार में तो कमजोर रुपए का भी सपोर्ट मिल रहा है, ऑल्दो रुपया काफी वॉलेटाइल है डॉलर के मुकाबले, लेकिन जो नेचुरल गैस की अपनी तेजी है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दम पर आई है, उसे देखते हुए आज क्या किया जाए?
गुड मॉर्निंग नेहा। नेचुरल गैस में हमने एक स्टेलर रैली आते हुए जहां प्राइसेस ने 200 मार्क पे स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है। हमने एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आते हुए देखी थी टुवर्ड्स लास्ट ऑफ 2018, बट प्राइसेस ने बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, वहीं से स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली है। जो मेजर फैक्टर रहा है नेचुरल गैस के प्राइसेस को जिसने सपोर्ट किया है, वेदर मॉडल्स आर एक्चुअली प्रेडिक्टिंग कोल्डर वेदर कंडीशंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ इन यूएस, और उसी वजह से नेचुरल गैस की काफ़ी हद तक हीटिंग डिमांड बढ़ सकती है, और यही एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से हमने नेचुरल गैस के प्राइसेस में सिग्निफिकेंट सर्ज आते हुए देखा पिछले सेशन में भी, और ये आज के सेशन में भी कंटिन्यू हो रहा है। और अगर हम इन्वेंट्रीज की भी बात करें तो काफ़ी हद तक डिक्लाइन देखने को मिला है। इनफैक्ट इन्वेंट्रीज आर मच बिलो देयर 5 ईयर एवरेज, एक मेजर फैक्टर है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। हमने फंडामेंटल समझ लिए हैं, अब हमें ये समझना है कि घरेलू बाजार में रणनीति क्या होगी। जो लोग यहाँ पर 2 हफ्ते पहले से धीरे धीरे कमाई करके बैठे हैं या कल के तेजी को देखकर उन्होंने कोई पोजीशन उठा रखी है, उनके लिए आज क्या सलाह होगी? नेहा, मुझे लगता है प्राइसेस टारगेट कर सकते हैं ऑन द हाई साइड लेवल्स ऑफ अराउंड 275, वहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए बिकॉज प्राइसेस ऑलरेडी रैली कर चुके हैं। वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगी टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 250, जो एक मेजर सपोर्ट है प्राइसेस के लिए। वहाँ से मैं वापस से बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगी। इन प्राइसेस कैन अगेन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 290 ऑल्सो ऑन द हायर साइड। सो इमीडिएट शॉर्ट टर्म 275 इज द टारगेट एंड मेजर सपोर्ट एट 250 ऑड लेवल्स। तो बने रह सकते जिन लोगों ने खरीदारी कर रखी है, और अगर नहीं कर रखी है तो हर डिप्स पे, हर करेक्शन पे खरीदारी बनती है। बात हो गई नेचुरल गैस की। कच्चे तेल में कल की गिरावट के बाद हमने रिकवरी आते हुए देखी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और घरेलू बाजार को भी इसका सपोर्ट मिला है। सुगंधा, बताइए आज कच्चे तेल में इस वक्त क्या किया जाए? कच्चे तेल की भी बात करें तो मुझे लगता है डिक्लाइंस पे वापस से बाइंग देखने को मिल सकती है। प्राइसेस हैव ऑलरेडी फर्म्ड बाय अराउंड 14% दिस मंथ। मेजर फैक्टर जिसने सपोर्ट किया है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को, दैट्स ओपेक लेड सप्लाई कट्स ऑफ अराउंड 1.2 मिलियन बैरल पर डे, जो कंटिन्यू होंगे टिल जून 2019 विच हैव कम इनटू इफेक्ट सिंस जनवरी दिस ईयर। सो इससे काफ़ी सब तक जो ओवर सप्लाई थी मार्केट में वो कर्टेल हो जाएगी, और यही फैक्टर प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। मुझे लगता है प्राइसेस में बाइंग कर सकते हैं at lower levels of around 3600, stop loss रहेंगे 3550 on the down side, high side में target कर सकते हैं 3680 to 3690 odd levels. Having said 3500 odd levels will act as a very strong cushion area on the downside, और ये overall जब तक ये levels protected हैं, buy on dips की ही strategy prudent रहेगी market में, and higher side में we are even looking at levels of around 3850 in near term perspective. ओके, तो कच्चे तेल में फिलहाल तो तेजी दिख रही है और 3850 यहाँ पर मध्यम अवधि का टारगेट है। इंट्राडे के लिहाज से वो लेवल्स 3680 3700 के आपके स्क्रीन्स पर। सुगंधा, मेटल्स पे फोकस करेंगे। कल की कमजोरी के बाद आज अच्छा खासा कमबैक मेटल्स ने दिखाया है। कॉपर 1% ऊपर है, निकल में भी तकरीबन उतनी ही मजबूती है। सारे अधिकतर मेटल्स हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स ये तो आई है क्योंकि एलएमई में हमने तेजी देखी, रुपया यहाँ कमजोर हो गया, डॉलर इंडेक्स बाहर वीक हो गया। लेकिन क्या ये जो तेजी है ये सस्टेनेबल है? मुझे लगता है तेज़ी अभी कंटिन्यू तो रहेगी, बट प्राइसेस कुछ हद तक कंसोलिडेट करेंगे। इसी जोन में बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र नहीं आ रहे हैं। मार्केट की काफ़ी हद तक नज़र रहेगी यूएस और चाइना के ट्रेड टॉक्स की तरफ, जहां काफ़ी हद तक ऑप्टिमिज्म बढ़ी है मार्केट में कि वो दोनों कंट्रीज़ एक डील पे रीच करेंगे आफ्टर कंसर्न्स ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन। चाइना का जो भी रीसेंट डेटा है, एक्सपोर्ट डेटा, दैट हैज़ बीन क्वाइट डिसमल, और उसी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं कि यूएस और चाइना की डील हो जाएगी। यही एक मेजर फैक्टर है जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ चाइना ने कहा है कि वो फर्दर स्टिमुलस मेजर्स लेके आएंगे टू बूस्ट इट्स इकॉनमी। ये भी एक फैक्टर है जो बेस मेटल के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। सो आज इंट्राडे सेशन में कुछ डिक्लाइंस मिलते हैं इन कॉपर। आई वुड रिकमेंड बाइंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 415.50। स्टॉप लॉस रहेंगे 411 एरिया, which is a very strong support for prices. High side में prices can target levels of around 421 initially, and then we can even look for levels of around 424. सुगंधा, स्टील की क्या स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि जब हम स्टील की बात करते हैं इससे जुड़ी हुई जिंक, निकेल, सारे प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। जरा अब उसके बारे में बताइए, रणनीति सुझाइए, क्योंकि काफी सारे आपके जैसे एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो निकेल में काफी बुलिश रहे हैं। इसकी स्टोरी कैसी दिख रही है? निकल की स्टोरी भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रही है। प्राइसेस ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। 810 लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, प्राइसेस उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जो स्टेनलेस स्टील मिल से लास्ट ईयर जो डिमांड काफ़ी हद तक कर्टेल हुई थी, उसी वजह से प्राइसेस में प्रेशर था, बट स्टेनलेस स्टील मार्केट इन चाइना इज़ काइंड ऑफ स्टेबलाइज्ड, और उसी वजह से प्राइसेस में एक अपसर्ज देखने को मिला है। और इंडोनेशिया में भी कुछ हद तक प्रोजेक्ट्स स्टॉल हो गए हैं, जिसकी वजह से टाइटनिंग सप्लाई का सिनारियो बन गया है।
ये भी एक अनदर फैक्टर है जो निकल के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। मुझे लगता है निकल के प्राइसेस कैन टारगेट लेवल्स ऑफ अराउंड 835 टू 840 इन नियर टर्म। बट अगर आज हम स्ट्रिक्टली इंट्राडे की बात करें तो आई वुड रिकमेंड बाइंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 807। स्टॉप लॉस रहेंगे 797 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 822 और लेवल्स। हैविंग सेड, एज लॉन्ग एज लेवल ऑफ अराउंड 770 आर प्रोटेक्टेड ऑन द डाउन साइड, ट्रेंड फर्म ही रहेंगे एंड हाई साइड में टारगेट्स 840 टू 850 तक देखने को मिल सकते हैं निकल। ओके, तो मेटल्स में भी कुछ समय तेजी दिखाई दे रही है। कॉपर निकल पे आज भरोसा है और निकल में मध्यम अवधि के लिहाज से भी सुगंधा को लगता है स्ट्रेंथ बरकरार रहेगी। सोने चांदी पर फोकस करते हैं। चांदी जहां 39,700 के करीब ट्रेड कर रही है, सोना बस एक बैलेंस बनाए हुए एक छोटे दायरे का ट्रेड, लेकिन 32,170 के है ऊपर ट्रेड। सुगंधा बताइए, क्या ये मानना सेफ होगा कि 32,000 का अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, सोना इसके नीचे टूटता नहीं दिखेगा? एंड हैविंग सेड सो, खरीदारी कहाँ की जा सकती है, आज क्या रणनीति हो? नेहा, आज मैं खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं दूंगी। वी हैव ऑलरेडी सीन अ स्ट्रॉन्ग रैली दैट इज इंस्यूड इन गोल्ड प्राइसेस सिंस दिसंबर 2018। मुझे लगता है रैली अभी कुछ हद तक स्टॉल हो सकती है, कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, इवन दो आउटलुक ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। मेजरली जो ग्लोबल ग्रोथ को लेके काफ़ी हद तक कंसर्न्स बने हुए हैं, वो एक गोल्ड के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फैक्टर है। साथ ही साथ फेड की तरफ से काफ़ी मैसेजेस निकल के आ रहे हैं कि फेड इज़ लाइकली टू बी वेरी पेशेंट इन टर्म्स ऑफ रेजिंग रेट्स दिस ईयर। इससे भी गोल्ड के प्राइसेस को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलेगा। और ब्रेग्जिट अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है मार्केट में। आज भी एक क्रूशियल वोट है ऑन थेरेसा मेज प्रपोज डील टुवर्ड्स ब्रेग्जिट। ये सारे फैक्टर्स ओवरऑल फंडामेंटल एनवायरनमेंट को पॉजिटिव कर रहे हैं गोल्ड के लिए। बट मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट्स पे 32,220 टू 32,250 और लेवल्स एक स्ट्रॉन्ग हर्डल की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू टेक अ कॉन्ट्रेरियन कॉल इन गोल्ड प्राइसेस एंड आई वुड रिकमेंड टू गो शॉर्ट इन गोल्ड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 32,220। स्टॉप लॉस रहेंगे स्ट्रिक्ट 32,310। डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 31,980 और लेवल्स। ओके, और चांदी में क्या रणनीति अपनाई जाए, क्योंकि बेस मेटल से जुड़कर आज इसको थोड़ा बहुत ज्यादा ही सपोर्ट मिल रहा है, सोने के मुकाबले थोड़ा बेहतर प्रदर्शन ही है यहाँ पे। 40,000 का लेवल क्या ये पार होता दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ा अहम रेजिस्टेंस चांदी के लिए ये 40,000 का मार्क साबित हो रहा है? नेहा, मुझे लगता है चांदी में डेफिनेटली सिलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं ऑन स्मॉल डिप्स एट अराउंड 39,550। दो आई वुड एडवोकेट लेस पोजीशंस बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे स्लाइटली कॉशियस रहने की ज़रूरत है। कर्टेल पोजीशंस लें, बहुत हेवी बाइंग नहीं करें। सो 39,550 पे आई वुड रिकमेंड बाइंग। स्टॉप लॉस रहेंगे 39,200 और हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 40,050 और लेवल्स। ओके, चलिए, तो कॉशियस रहने की ज़रूरत है, लेकिन खरीदारी डेफिनेटली की जा सकती है। हालांकि सोने में आज बिकवाली की ही सलाह सुगंधा की तरफ से। सुगंधा, जब हम इतनी सारी कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं तो रुपए पे बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रुपया एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फैक्टर बन गया है। काफ़ी उठापटक देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स में रिकवरी आई है। एक समय हमने डॉलर को 71 के पार निकलते हुए देखा है, अब फिर से देख रहे हैं कि 71 के कुछ नीचे आया। एग्जैक्टली एक डॉलर की कीमत 70 रुपये 96 पैसे के करीब है। इन लेवल्स पे क्या रणनीति अपनाई जाए यूएसडी आईएनआर में? मुझे लगता है यूएसडी आईएनआर में अभी बाइंग रिकमेंडेड रहेगी और अब मुझे लगता है यूएसडी आईएनआर पेयर कैन टारगेट हायर लेवल्स ऑफ अराउंड 71.30। अभी जो रिस्की एसेट्स में कुछ हद तक सेलिंग का माहौल बना हुआ था, इवन दो वी हैव सीन सम रिकवरी टुडे, बट ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ को लेके काफ़ी हद तक कंसर्न्स हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेके भी अभी भी कंसर्न्स कुछ हद तक बने हुए हैं। इसी वजह से इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे कुछ हद तक प्रेशर बना हुआ है और डॉलर इंडेक्स में भी वापस एक रिट्रीट देखने को मिला है। सो दीज फैक्टर्स आर स्लाइटली पॉजिटिव एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, दो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो नहीं लग रहा है फॉर इंडियन रुपी। सो अभी इंट्राडे में यूएसडी आईएनआर पेयर में बाइंग कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 70.95। स्टॉप लॉस रहेंगे 70.75 ऑन द डाउन साइड। हाई साइड में टारगेट कर सकते हैं 71.30 और लेवल्स इन नियर टर्म पर्सपेक्टिव। ऑलराइट, तो कमजोरी रुपए में दिखाई दे रही है छोटी अवधि के लिहाज से, और मौजूदा स्तरों से और 2-2.5 पैसे का यहाँ पर डिप डाउन दिखे तब एंट्री करनी चाहिए। और 71 रुपये 30 पैसे का लेवल डॉलर में दिखाई दे रहा है। सुगंधा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, करेंसी पर, पूरे नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट पर अपनी राय आज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए वार पे फोकस करेंगे। जबरदस्त तेजी का आज दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। अच्छी खासी एक्सपोर्ट डिमांड की संभावनाएं नजर आ रही हैं। उसी के दम पर ग्वारसीड, ग्वारगम ये दोनों चढ़ते हुए नजर आए हैं। हमने 4% के अपर सर्किट भी कल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में देखे थे। अभी भी 3% की तेजी है। करंट कॉन्ट्रैक्ट 8,500 के पार और
ग्वार सीड भी 4300 के काफी करीब ट्रेड कर रही है। इसी बीच खाने के तेलों की भी जो फराटा रफ्तार है उसमें कोई कमी नहीं आई है। 3 महीने के हाईस पर सोया पाम तेल दोनों ही ट्रेड कर रहे हैं। 550 के पास सीपीओ है और 770 के करीब सोया तेल ट्रेड कर रहा है। अब इन लेवल्स पे आप क्या रणनीति अपनाएं दोनों ही कमोडिटीज में, ये बताने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए जरा कि ग्वार सीड ग्वार गम इतनी रफ्तार में भी क्या एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है आज आपको? या गुड मॉर्निंग। यहाँ एग्जैक्टली लास्ट वीक की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी तेजी एक देखने को मिली है। हालांकि ये वीक मुझे एक मिक्स ट्रेंड के साथ में ट्रेड होता हुआ लग रहा है मार्केट में, क्योंकि काफी अच्छी तेजी दिखाने के बाद में कहीं ना कहीं एक एग्जॉक्शन मूड मार्केट का मुझे नजर आ रहा है। इस वजह से आज फ्लैट कारोबार दोनों में दोनों में के अंदर जो है वो फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो बाइंग साइड के हैं, तो मेरा सजेशन इसमें बाइंग का ही रहेगा। बाइंग साइड के अंदर बाइंग का लेवल सजेस्ट करना चाहूंगा। इसमें अगर लेवल 751 और 752 की रेंज में इसमें एक बाइंग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें एक स्टॉप लॉस रहेगा 746 का और 760 तक का टारगेट हम फैक्ट फ्यूचर के अंदर देख सकते हैं। ओके, ये तो बात आपने खाने के तेल की, लेकिन ग्वार में क्या लेवल्स होंगे? जैसे 8,500 के पास ग्वार गम है, 4300 के करीब ग्वार सीड है, इन लेवल्स पे ग्वार में क्या करें? जी, ग्वार के अंदर भी मेरी नजर आज के दिन में ग्वार सीड पर रहेगी। स्पेशली मैं इसके अंदर भी बाइंग लेवल सजेस्ट करना चाहूंगा, बिकॉज एक मिक्स ट्रेड के साथ में जो है वो ट्रेडिंग चल रही है इसके अंदर। और हालांकि अगर एक्सपेक्टेशंस की बात की तो मुझे लगता है एक बार आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी बढ़ सकती है, जिसके चलते इसमें एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसमें ओवरऑल बाइंग का सजेशन ही रहेगा। अराउंड 43, 46, 45 की रेंज से इसमें बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म के लिए 43.05 का रहेगा और अपसाइड में 44.10 और 44.30 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। ओके, तो रिफाइंड सोया तेल एक कमोडिटी जिसमें खरीदारी बनती है, और सचिन को साथ ही ये भी लगता है कि ग्वार सीड में भी कुछ खरीदारी डेफिनेटली की जा सकती है। शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों कमोडिटीज पर अपनी राय शेयर करने के लिए। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप में तो वक्त यहीं समाप्त होता है, लेकिन देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ रुपया कमजोर हो रहा है, रुपया तो कमजोर हो ही रहा है, लेकिन इक्विटी मार्केट रफ्तार पकड़ रहे हैं। दिन के हाईस के पास ट्रेड हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज नतीजों से पहले चमकता हुआ नजर आया है। कहां कमाई के मौके इस तरह के मार्केट में आपको मिलने वाले हैं, आपकी मदद करने के लिए स्टूडियो में अब जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी वीरेन। फ्यूचर्स एक्सप्रेस की गाड़ी यहां से आगे बढ़ाएंगे। वीरेन, क्या कुछ खास है आज? आज रिलायंस खास है नेहा, और निफ्टी बैंक निफ्टी चले लेकिन थोड़ा सा 860 के आसपास निफ्टी टिका है और 450 से निफ्टी बैंक। लेकिन अब बात है सेकंड हाफ को कैसे अप्रोच करना है। सेकंड हाफ में आपकी इंडेक्स पर रणनीति क्या हो, स्टॉक फ्यूचर्स जिन पे फोकस करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में।